विद्यार्थियों, बीएससी भाग प्रथम अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग के पाठ 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और इस संदर्भ में हम पूर्व में 3 चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन आ जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, इस पाठ के बारे में भी कर चुके हैं। अब बारी आती है इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो इस चर्चा में हम इस पाठ पर आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। अधिकतम प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। देखिए, पहला प्रश्न है, नाखून मनुष्य की किस वृत्ति के द्योतक या प्रतीक हैं? तो उत्तर होगा पाशविक वृत्ति का। दूसरा प्रश्न है, नाखून को काटने की प्रवृत्ति को लेखक ने किसकी निशानी बताया है? नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है कि वह हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ता है, यही मनुष्यता है। इसलिए नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता, जो कि अंग्रेजी भाषा के संस्कार है। दूसरा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार स्वाधीनता का अर्थ है स्वयं के अधीन या स्व का बंधन। ये भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के संस्कार का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेजी के जो अखबार थे वो इंडिपेंडेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो भारतीय भाषा के शब्द थे, अखबार थे, वो स्वाधीनता की बात कर रहे थे। ये महज संयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक संस्कार है, जो स्वयं के बंधन को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। आत्मानुशासन का प्रतीक शब्द है ये। आगे अगला प्रश्न देखिए, सहज वृत्ति क्या है? तो उत्तर होगा अनजान स्मृतियाँ ही सहज वृत्ति है, सहजात वृत्ति है। भारतीय चित्त अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह विचार किसका परिणाम है? तो उत्तर होगा भारतीय संस्कारों का। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं और जिसमें से उचित होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये विचार भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि साहित्यकार कालिदास के हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स क्या है? मूल स्रोत क्या है? तो इसमें भी उत्तर होगा स्वबंधन, आत्मा का बंधन, आत्मानुशासन या स्वयं का बंधन। देखिए, आत्मनिर्मित बंधन ही सत्य, अहिंसा और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वत्र कौन पछाड़ता है? तो अज्ञान मनुष्य को सर्वत्र पछाड़ता है। ये समस्त प्रश्न निबंध पर, पाठ पर आधारित हैं और उसके उत्तर भी पाठ पर आधारित हैं। किसने कहा था हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो? ये विचार महात्मा गांधी ने कहे थे, ये उनके विचार हैं। किसने कहा था प्रेम बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है,
उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। ये विचार भी महात्मा गांधी के ही हैं। अगला प्रश्न होगा, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति हावी हुई, यहाँ गोली किसे मार दी गई? उत्तर होगा महात्मा गांधी को। जब लोगों को महात्मा गांधी अहिंसा का उपदेश देते हैं या दे रहे थे तो उनको हिंसा पर सवार लोगों ने गोली मार दी। अगला प्रश्न है, बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ने देना मनुष्य की किस निशानी के सूचक है? तो उत्तर होगा पशुता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, किस बात की द्योतक है? यह भी उसकी आंतरिक पशुता या पशुत्व की द्योतक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में द्विवेदी जी ने मनुष्य की चरितार्थता किस बात में मानी है? और निबंध के अंत में इसका जिक्र आया है। तो देखिए, इसमें चरितार्थता मानी है प्रेम, मैत्री, त्याग और मंगल कामना में। इसको आप सही कर लेना, ये त्याग है। प्रेम, मैत्री, त्याग और मंगल कामना में, दूसरों की भलाई में। आगे देखिए, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? तो उत्तर देखिए, संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप और त्याग में। ये पशु में नहीं होती, ये केवल मनुष्य में होती है, ये उसकी विशिष्टता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस कोटि का निबंध है? तो उत्तर होगा ललित निबंध। अगला प्रश्न है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन कब गए थे? तो उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। और शांति निकेतन में जाना आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का बड़ा अनुभव और एक नए मोड़ का सूचक है, क्योंकि वहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर और कई सारे जो साहित्यकार हैं उनका भी सानिध्य उन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में किस उपाधि से अलंकृत किया था? तो उत्तर होगा पद्म भूषण से। अगला प्रश्न है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी विशेष रूप से किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रसिद्ध थे? तो उत्तर होगा ललित निबंधकार के रूप में। उन्होंने हिंदी में ललित निबंध को एक विधा के रूप में स्थापित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? तो वह है लालित्य। अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो इसमें निशस्त्रीकरण का या अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया गया है, भारतीयता का भी महत्व प्रतिपादित किया है, मनुष्यता का महत्व प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार के मिलते जुलते उत्तर हैं वो स्वीकार्य हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी रचित उपन्यासों के नाम बताइए। उनके द्वारा रचित उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि। अगला प्रश्न है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो देखिए, उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, कल्पलता, हमारी साहित्यिक समस्याएं आदि उनके निबंध संग्रह हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने 200 से भी अधिक निबंध लिखे थे। अगला प्रश्न है, ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? हिंदी में ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो उत्तर है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध के मानक पर खरे उतरते हैं या कि वो खुद उसके मानक निर्धारित करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था? तो इसका उत्तर होगा उनकी छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न है, काल से ही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आदिम काल से ही
जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थे? तो उत्तर होगा नाखून। अगला प्रश्न है, हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक हथियार कौन सा था और किसकी हड्डी से बना था तथा वह किसका था? तो इसका उत्तर होगा हथियार का नाम है वज्र, जो इंद्र का वज्र, और यह मुनि दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था और ये देवताओं का था। असुरों और देवताओं में जो संग्राम हुआ था उसमें देवताओं ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आर्यों के पास असुरों से क्या श्रेष्ठ था? लोहे के हथियार और घोड़े। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून नख पसंद करते थे? तो उत्तर होगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। ऐसा वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा हुआ है। छोटे नख या नाखून कौन से लोग पसंद करते थे? तो उत्तर होगा दाक्षिणात्य, दक्षिण के लोग। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को निबंध के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए ये निबंध दिया गया था, लेकिन जो आलोक पर्व उनका निबंध संग्रह है, उस संग्रह के लिए उनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो उसका उत्तर होगा नाखून ही उसका अस्त्र और शस्त्र था। नखधर मनुष्य आज किस पर विश्वास कर रहा है? तो उत्तर होगा एटम बम पर विश्वास करने लगा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह विचार किसका है? यह विचार महर्षि गौतम का है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा नाखून। उन्होंने नाखून को निर्लज्ज अपराधी कहा है क्योंकि निर्लज्जतापूर्वक काट देने के बाद भी ये बढ़ जाते हैं। और जब अगर ये मानकर चले कि ये हमारी हिंसा के प्रतीक है, पशुता के प्रतीक है, तो भी उन्होंने, मनुष्य बार बार मानवता की बात करता है लेकिन फिर भी उसमें वो जो पशु प्रवृत्ति है वो उभर आती है, इसलिए उसे निर्लज्ज कहा है। अगला प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते हुए नाखून मनुष्य को ये याद दिलाते हैं कि तुम वही पुराने आदिम काल में नाखूनों से काम चलाने वाले व्यक्ति हो जो आज एटम बम की बात कर रहे हो। उत्तर देखिए, मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग के सभ्य युग में, असभ्य युग से सभ्य युग में आ गए, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह है जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाती है। मनुष्य ईर्ष्या, जड़ता, हिंसा आदि प्रवृत्ति, हिंसात्मक प्रवृत्ति आदि कभी खत्म होने वाली नहीं है। मनुष्य की ईर्ष्या, जड़ता, हिंसात्मक प्रवृत्ति आदि कभी खत्म होने वाली नहीं है। तभी तो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है, यानी कि उसके अंदर नाखून मनुष्य को ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति आदिम काल से ही मौजूद है। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? तो उत्तर होगा क्यों पूछता है। प्रश्न यह है कि क्यों पूछता है कि वह मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। उत्तर है क्योंकि मनुष्य एक ओर तो अपने बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट करना चाहता है, अर्थात अपनी हिंसक प्रवृत्ति के प्रतीक नाखून को मिटाना चाहता है, समाज से हिंसा को मिटा देने की बात करता है। दूसरी तरफ
वह प्रतिदिन घातक शस्त्रों का अस्त्रों का निर्माण करता है, एटम बम की बात करता है और परमाणु बमों को जो है कि के माध्यम से समूची मानवता के विनाश की बात करता है। इसलिए सहज रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध में पूछते हैं कि आखिर मनुष्य की दिशा क्या है, वह किधर जा रहा है, वह हिंसा की ओर जा रहा है या अहिंसा की ओर जा रहा है। आगे अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? क्योंकि वह नहीं चाहता कि बर्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे। नाखून को तो काट देता है, लेकिन अंदर जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है, हिंसक भावना है, जो पशुत्व है, उससे कैसे निजात पाएगा, इसका कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है। मनुष्य जो दिखाई देते हैं, दूसरों को दिखाई देता है नाखून, उसको तो काट देता है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि बर्बर युग की कोई निशानी उसमें शेष रहे। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श 41 नंबर का प्रश्न है, इसको वापस देखते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आधार नहीं बन सकती? तो उत्तर होगा, पुराने से चिपके रहने के प्रसंग में लेखक ने उस बंदरिया का जिक्र किया है जो सीने से अपने मृत बच्चे को चिपकाए हुए घूमती रहती है। जहाँ कवि नए और पुराने पर जिक्र करता है कि हर पुराना बुरा नहीं होता, हर नया अच्छा नहीं होता। इस प्रसंग में वह बंदरिया का जिक्र करते हैं, उस बंदरिया का जिक्र करते हैं जो सीने से मृत बच्चे को चिपकाए हुए घूमती रहती है। लेखक का कहना है कि ऐसी बंदरिया मनुष्य का आधार नहीं बन सकती, वह मृत और जीवंत में अंतर नहीं कर सकती। जबकि मनुष्य में चिंतन शक्ति है, विवेक है, वह निर्जीव और सजीव में अंतर करना जानता है, उपयोगी और अनुपयोगी में अंतर करना जानता है, पुरातन और नवीन की अच्छी बातों को ग्रहण करना और व्यर्थ को त्यागना मनुष्य का आदर्श है। इसलिए एक बंदरिया जिसमें उचित अनुचित जीवित और मृत का विवेक नहीं है, उसका निर्णय नहीं कर पाती है, इसलिए वह बंदरिया आदमी का आदर्श नहीं हो सकती, वह आदमी के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकती। अशोक के फूल निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो उत्तर होगा वात्स्यायन के कामसूत्र में। निबंध में आए शब्द अलग तक का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा आलता। अगला प्रश्न है, निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसका उत्तर होगा नाखून। यानी कि भारत में इस प्रकार के कई नाखूनों को कई प्रकार के रूप देने, आकार देने की प्रवृत्ति रही है। ये यहाँ के एक प्रकार से यहाँ की विनोद प्रियता थी, मनोरंजन के साधन थे या कि सौंदर्य के साधन थे। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी या कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर होगा ज्योतिषाचार्य। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिष और संस्कृत की गहरी जानकारी थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के राजा के पास क्या थे? तो उत्तर होगा मनुष्य के राजा के पास लोहे के हथियार थे। मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। अगला प्रश्न है, लेखक किसकी ओर देखकर निराश हो जाते हैं? तो उत्तर होगा नाखून की ओर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कभी नाखून की ओर देखते हैं तो मनुष्य की
पाशविकता, मनुष्य की हिंसात्मक वृत्ति उनके दिमाग में आच्छादित हो जाती है और उसे देखकर वो निराश होने लगते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन हैं जिसका जिक्र इस निबंध में आया है? तो इसके लेखक है वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे या कि उसका जिक्र कर रहे थे या इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो देशी भाषा के पत्र अर्थात समाचार पत्र किसकी चर्चा कर रहे थे या किस शब्द का प्रयोग कर रहे थे? तो उत्तर होगा देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे, अर्थात इंडिपेंडेंस की जगह हुए स्वाधीनता शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारी ये चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लगभग हमारी 4 चर्चाएं हो चुकी हैं। एक चर्चा और भी जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पर एक संक्षिप्त प्रकाश उसमें डाला जाएगा। पाठ के रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, उसकी चर्चा होगी, लेकिन एक जो छोटा सा संक्षिप्त वीडियो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध पर एक और भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।